नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में मैंने अपने लिखा है कि बस ये काम कर लो, ई श्रम कार्ड वालों को मिलेगा पैसा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके लिखने का कारण है, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने ई श्रम कार्ड बनवा लिए, मेरे को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को ई श्रम कार्ड बनाए हुए 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सरकार बिना मतलब का ई श्रम कार्ड बनवा दी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन लोगों के इस सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि आखिर सरकार ई श्रम कार्ड क्यों बनवाई। बिना मतलब का सरकार ई श्रम कार्ड नहीं बनवाती है, तो इसका तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, कोई भी चीज़ का तत्काल फ़ायदा नज़र नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड से संबंधित मैं यूट्यूब पे कई वीडियो डाल चुके हैं और समय समय पे मैं आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ। और ई श्रम कार्ड को लेकर के समय समय पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, क्योंकि ई श्रम कार्ड को लेकर के लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो है अभी तक 25 से 26 करोड़ लोगों ने बना रखा है, और जबकि सरकार का जो टारगेट है, सरकार का टारगेट 40 करोड़ लोगों का है। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2025 में भारत 40 से 48 करोड़ का असंगठित मजदूरों का आंकड़ा है, उसमें से केवल 25 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बना है। तो सरकार धीरे धीरे सारा डेटा तैयार कर रही है। अब आते हैं कि कुछ मिला या नहीं मिला। देखिए, ई श्रम कार्ड बनना 26 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि लगभग 4 साल से ये रेगुलर बन रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि आधार कार्ड जब बनना चालू हुआ था, कब बनना चालू हुआ था? सितंबर 2010 से बनना चालू हुआ था। लेकिन इसका फायदा लोगों को कब नजर आया? 2016 और 17 के बाद आधार कार्ड का फायदा लोगों को नजर आने लगा। क्या फायदा आने लगा? अब आधार कार्ड से लिंक किए बिना कोई भी काम नहीं हो रहा है। खाता खोलना है, आधार कार्ड देना है। राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड देना है। आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड देना है। वृद्धा पेंशन बनवाना है, आधार कार्ड देना है। विकलांग पेंशन बनवाना है, आधार कार्ड देना है। छात्रवृत्ति लेना है, आधार कार्ड देना है। स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना है, आधार कार्ड देना है। बच्चों का जन्म परिवर्तन करवाना है, आधार कार्ड देना है। पासपोर्ट बनवाना है, आधार कार्ड देना है। वोटर आईडी कार्ड, मतलब कोई भी काम करना है आपको आधार कार्ड देना ही देना है। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड को अब इतना कंपल्सरी कर दिया गया है, इतना अनिवार्य कर दिया गया है कि अब इसके बिना कोई काम आपका नहीं हो सकता। हालांकि आधार कार्ड को नेशनल आईडी नहीं माना जा रहा है, लेकिन इससे लिंक करके ही सारा काम हो रहा है, ताकि किसी चीज का इंक्वायरी करने में आसानी हो। और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। अगर किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ लेना हो और आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड को बनते हुए अभी 4 साल के आसपास ही हुए हैं, और अब आपको इसका फायदा नजर आते हुए दिखेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी एनपीआर की घोषणा हो चुकी है। एनपीआर मतलब कि जनगणना। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम जनगणना कहते हैं। ये 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा और ये पहले 4 राज्यों में होगा: हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, 1 मार्च 2027 से ये पूरे देश में होगा जनगणना। इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि 2 चरणों में जनगणना पूरे देश में होनी है। मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना होगा या जनगणना होगा या दोनों एक साथ होगा। तो मेरे हिसाब से जनगणना और जातीय जनगणना दोनों एक ही साथ होगा। जनगणना 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ। 2011-12 में जनगणना हुई थी, जिसका फाइनल रिपोर्ट 2013-14 में आया था। 13-14 में जनगणना रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आया। और आधार कार्ड का फायदा आपको कब से नहीं आने लगा? 2016-17 से। देखिए, सरकार यूं ही कोई चीज नहीं बनवाती है। अभी सरकार जो है
ई श्रम कार्ड बनवा रही है और इधर जनगणना करवा रही है। तो जब जनगणना का फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा और सारा डेटा सरकार के पास कलेक्ट हो जाएंगे और सरकार ये आश्वस्त हो जाएगी कि इतने लोग ई श्रम कार्डधारी हैं, इतने लोगों के पास रोजगार नहीं है, तब आपको ई श्रम कार्ड का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, डंके के चोट पर बोल रहा हूं। आप लोग देखना कि क्या मैंने बोला था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रम मंत्रालय से पहले इस विषय में कई बार नोटिफिकेशन आ चुका है कि ई श्रम कार्ड जो असंगठित मजदूर हैं उनको बनवाना अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों में सब्र नहीं है, धीरज नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज मैं ई श्रम कार्ड बनवाया और कल से ही हमें फायदा मिलना शुरू हो जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार की एक लिमिट होती है, सरकार का एक टारगेट होता है, सरकार का एक योजना होता है कि यहाँ तक यह करना है, इसके बाद यह करना है, उसके बाद वह करना है। मतलब ये योजना बस से सरकार कोई काम करता है, यूं ही नहीं कर देती है। लाभ देने का मतलब यह है कि सरकार का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद सरकार आपको लाभ देना चालू कर देगी। मैं आपको बता दूं अब क्या है, जनगणना होगा, जनगणना में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बीपीएल श्रेणी में कौन है, गरीबी रेखा के ऊपर कौन है, गरीबी रेखा से नीचे कौन है, कौन सी जाति के लोग कितने गरीब हैं, कौन सी जाति में लोग कितने अमीर हो चुके हैं, कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन सामाजिक रूप से कमजोर है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि ई श्रम कार्डधारी कितने लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्हें रोजगार के साधन नहीं है, वो संपन्न नहीं है, इसलिए तो इन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया, इसलिए तो वो श्रमिक है। इनका क्या, उनको इन्हीं डेटाबेस पे सारे फायदे मिलेंगे। बीपीएल वालों को अलग अलग तरीके से फायदा मिलता है, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है, सरकार के द्वारा उन्हें आवास दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इतनी सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड वालों का असली फायदा अब आपको नजर आएगा एनपीआर फाइनल होने के बाद, यानी कि जनगणना पूरी होने के बाद सरकार के पास सारा डेटा रहेगा, तब जाकर सरकार उन लोगों को डायरेक्ट फायदा देना शुरू कर देगी। अब इससे ये चीज मिलना चाहिए, इसे भी आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, इसको भी 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलना चाहिए, इससे भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसको भी समय समय पर पैसा मिलना चाहिए। यह सब फायदा मिलेगा। आप गरीबी रेखा के नीचे हैं कि ऊपर हैं, इससे मतलब नहीं है। आप पिछड़ी जाति से हैं कि ऊंची जाति से हैं, इससे मतलब नहीं है। आपका अगर ई श्रम कार्ड रहेगा, सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट देगी। तो इस श्रम कार्ड के ऊपर मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।